राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 सितंबर 1991 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भेड़ासर बीकानेर में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। मैंने व्यापक करने का अर्थ क्या हुआ कि परिच्छिन्नता न रहे, और दूसरा अभिन्न करना तो भी करना एक ही करना। तो अभिन्न करना किसी जो परमात्मा तत्व परिपूर्ण है उससे अभिन्न करना तो एक ही तरह हुआ दोनों का। चाहे उसको अभिन्न कर दो चाहे व्यापक कर दो, जो परमात्मा परिपूर्ण सब जगह मौजूद है उसमें अहम मिला देगा, हम ना उसी का ही है, ये हुआ। और एक कर दे मान परमात्मा तत्व के सिवाय अहम है ही नहीं, तो एक ही तो हुआ। शंका करो, जो आपकी संदेह हो साफ प्रकट करो, जितना साफ प्रकट करोगे उतना उत्तर बढ़िया होगा। क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं, मेरे को पता नहीं, आप कहोगे तो पता लगे कि ये बात है, तो यहाँ आवश्यकता है तो मैं बोलूंगा। मूल बात वास्तव में अहम है, ये है नहीं। जैसे पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी सदा रहने वाली नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांचवी चीज नित्य निरंतर ऐसी रहने वाली थोड़ी है, ये तो बदलती ही रहती है एकदम ही। तो इसी जाति का ही अहम है, बदलता रहता है। इसकी प्राप्ति जल्दी कैसे होती है, तत्व की कैसे प्राप्ति हो, तो माँ बाप का चाहे गुरु का किसी महात्मा का तथा भगवान का कहना माने, कहना माने तो बहुत जल्दी काम होता है, बहुत ही जल्दी, बहुत सुगमता से। कहना माने से क्या होता है, अगर अहंकार नष्ट होता है, अपना अहम है ना, मैं हूँ, ये इसकी टक्कर लगती है, इसका नाश होता है, और ये ही वास्तव में जन्म मरण का कारण है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। तो ये तो मेरा मन में आई कि नाश इसका कर दिया जाए, तो नाश करने का उपाय क्या है कि आज्ञा पालन है बस। ये अहम भाव का नाश होने से तत्काल प्राप्ति होती है। अहंकार को धोखा ना, आप चाहे अहंकार सब में एक कर दो, व्यापक कर दो, अहंकार को व्यापक कर दो, चाहे ये कर दो चाहे अभिन्न कर दो, तो अभिन्न और एक करना एक ही तो हुआ नहीं महाराज। व्यापक परमात्मा तत्व में अहम मिला दिया, मानो मैं अहम अलग नहीं, वो अहम व्यापक तत्व ही है, तो एक हो गया। और अभिन्न कर दिया तो किसके जो व्यापक परिमात्मा जगह अभिन्न कर दिया, मैं भिन्न नहीं, तो एक ही तत्व हुआ ना। इसमें दो प्रातिक है, वो शंका करो। महाराज जी कहते हैं कि एक तो वासुदेव धर्म हो गया, हाँ, और एक ब्रह्मा, एक ब्रह्म हो गया, तो एक ही हुआ, दोनों तत्व एक ही तो हुआ, दो नहीं हुआ। अच्छा, इसमें अगर आप जल्दी उस तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तो अहम से रहित हो जाइए, ना एक करना है ना अभिन्न करना है, आप उससे रहित हो जाइए, जो कि आप रहित हैं।
भाई ध्यान दें इस बात पर, थोड़ी बारीक बात जरूर है पर है बड़े भारी लाभ की बात। अहम अहम अहम, जिसको हिंदी में मैं कहते हैं, संस्कृत में अहम कह दो, हिंदी में मैं कह दो। ध्यान देकर आप लोग सुने मेरी बात। मैं हूँ ये अनुभव होता है ना, मैं हूँ इसमें कोई संदेह होता है? बिल्कुल निस्संदेह बात है कि मैं हूँ। मैं हूँ ये जो दो अक्षर है, मैं हूँ, ये दो अक्षर है, ये मैं तो है प्रकृति का अंश और हूँ है परमात्मा का अंश। मैं है जड़ और हूँ है चेतन। एक करने का नाम ही जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, चित जड़ ग्रंथि, जिसको जड़ चेतन की गांठ कहते हैं, वो गांठ इसका नाम ही है। मैं हूँ को एक कर लिया। हूँ तो है नित्य और मैं है अनित्य। हूँ बदलता नहीं है और मैं बदलता है। जैसे मैं बालक हूँ तो मैं बालक रहा तो बालक और जवान हो गया तो मैं जवान हो गया, तो मैं तो बालकदार मैं जवान हुआ, पर मैं हूँ में क्या फर्क पड़ा? थोड़ी बारीकी से बात को सोचो फिर शंका करो समझने के लिए। मैं बालक हूँ तो कोई कहता है मैं जवान हूँ, तो बालक और जवान में तो फर्क है, और हूँ में क्या फर्क है? अपना होनापन, अस्तित्व, सत्ता। ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आवे तो शंका बोलो, और शंका नहीं होती, समझ में नहीं आती तो बोलो कि हम तो ठीक समझे नहीं। तीन बात है, चाहे तो इस बात को ठीक समझ गए, अथवा समझे नहीं, अथवा शंका रही भीतर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब शंका नहीं है तो जो मैंपन है ये है प्रकृति, और हूँपना है ये सत्ता है, परमात्मा सत्तत्व की सत्ता। हूँपना है मैं के कारण हूँपना है, नहीं तो है, तू है, यह है, वह है। मैं हूँ तो तू में है हुआ, यह में है हुआ, वह में है हुआ, मैं होने से हूँ हुआ है। तो हूँ मैं के कारण से है, हूँ कहलाता है, मैं नहीं हो तो है ही रहेगा। ये समझ में आता है कि नहीं? आता है ना। तो ये तू और मैं और यह और वह, इन तो सबको छोड़ दो, हूँ पना है पना के साथ एक कर दो। है परमात्मा परिपूर्ण, परिपूर्ण है। कैसे है कि देखो ये खंबा है, कि ये बांस है, कि ये छौलदारी है, कि ये बिछोना है, कि ये प्रकाश है, कि ये मनुष्य है, कि ये मकान है, कि ईंट है, चुना है, रेता है, सब में है ना। तो ये तो सब मकान, खंबा, बांस, छौलदारी, रेता, ये तो सब मिटेगा, है मिटेगा क्या? तो है ठीक, और ये सब है प्रकृति, ये है जड़, ये है नाशवान, क्षण भंगुर, एक भी टिके नहीं है। ये हरदम बदलने वाला है, और है कभी बदलने वाला नहीं है। अनंत ब्रह्मा हो उनके शांत हो जाएंगे तो है अपना है जो का त्यों रहेगा, उस सत्ता में फर्क नहीं पड़ेगा किंचित मात्र भी।
के बाद है होते मैं गायब हो गया, है होते ही मैं रहा ही नहीं, मैं रही नहीं, ना मैं रहा, ना तू रहा, ना ये रहा, मैं अरु मोर तोर से माया। तो माया नष्ट हो गई। फिर माया नष्ट होने में परमात्मा सोचा रह गया। मैं मेरा और तू तेरा और यह इसका और वह उसका, याद हुआ नहीं, ये नहीं है और है, यह है, वह है और तू है और मैं हूँ मेरे कारण हूँ हुआ है। देखो मैं तो एक ही कहेगा ना मैं हूँ। देखो मैं तू कहूँ तो तू है सैकड़ों हजारों को तू कह सकता हूँ, हजारों को यह कह सकता हूँ, हजारों को वह कह सकता हूँ, पर हूँ कह सकता हूँ हजारों को। तो हूँ हजारों नहीं कह सकते, तो मैं के साथ ही हूँ रहेगा। अरे मैं नहीं रहेगा तो हूँ नहीं रहेगा, किंतु है रहेगा। वो है में स्थिति हो और मैं को छोड़ दो, तो मैं को ना व्यापक करना है और ना कोई अभिन्न करना है। मैं का अभाव कर दिया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? शंका हो तो बोलो। 3 बात मैंने कही, समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो कभी हम तो समझे नहीं। और शंका हो बीच में, ये शंका है, शंका नहीं और समझ में आ गई और शंका नहीं है और ठीक ऐसी है, तो फिर मैं का त्याग कर दो। अब ये बात नहीं कि मैं का त्याग होता नहीं, आप तो बोले नहीं, तो मैं का त्याग होता नहीं। तो मैं का त्याग नहीं होता तो मैं ये एक देश दिखता है, सब देश में दिखता है, एक देश में दिखता है। तो एक देश में दिखता है, इसको परिच्छिन्नता कहते हैं, इसी को बंधन कहते हैं। एक देश में नहीं है किंतु सब में परिपूर्ण है। अब मैं सब में परिपूर्ण कह दिया और कह दिया कि परमात्मा के साथ अभिन्न है, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना। और खास अर्थ हुआ कि मैं का अभाव है। सत्ता तो परिपूर्ण एक है, एक सत्ता है। अब वो एक परिपूर्ण सत्ता है, अभिन्न कर दो और चाहे एक कर दो, तो इन दोनों से बढ़िया मेरे समझ में आया कि अहम का अभाव कर दो। अहम है ये केवल प्रकृति है। प्रकृति तत्व में मैं तू ये वह लगता नहीं, मैं और मोर तोर से माया, मैं मेरा तेरा ये माया है। तो माया से रहित हो जाओ, चुप हो जाओ। एक 2 सेकंड रह तो जाओ, 5, 10, 15 सेकंड रह जाओ, 5 मिनट, तो देखो एक विलक्षणता आएगी, बहुत विलक्षणता आएगी। ये अटकल आई कि नहीं? प्रकृति को भिन्न देखना हुआ। एक तो प्रकृति को अभिन्न करना है उसमें, हाँ, और ये है भिन्न देखना। तो भिन्न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भिन्न परमात्मा तत्व के सिवाय प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा तत्व से ही सत्ता है प्रकृति की। प्रकृति का होनापन नहीं तो क्षण भंगुर है। होनापना कैसे? नाश को विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, प्रकृति का अभाव होता है।
ये तो प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है, इस बार सत्य नहीं है। तो प्रकृति को त्याग करने से सत्य रह जाए। तो यथार्थ में तो भिन्न देखना ही ठीक है। तो भिन्न देखकर अभाव करना ठीक है। हाँ, तो मैं ये आरम्भ में ये तो कहा कि अभाव मैं पण को अभाव करें, मैं पण को व्यापक में एक कर दें, एक कर दें, इनको अभिन्न कर दें। ये प्रश्न आया मूल में। तो मैंने उत्तर क्या दिया कि ना एक करना, ना अभिन्न करना है, अभाव करना है। पहली उत्तर क्या दिया, ये तो दिया भिन्न देखते हुए अभाव करना है, उसको भिन्न देखते हुए अभाव करना है। अब बस अपना स्वरूप नहीं है और अभाव करना है। इस अभाव करने पर आप चुप रहो, कुछ चिंतन मत करो। वो भी चिंतन तो संसार का, जो हवा चले है, जो वर्षा आवे है, जो घाम तपे है, जो ठंडी आवे है, जो वो चिंतन आ गया। अपने को मतलब को नहीं, अपने कुछ लेन देन नहीं है। ये बात आती है ना समझ में, बस यूं कुछ चुप हो जाओ। आपको तो बहुत लाभ है, बड़ा भारी लाभ है, जितना आप रह सको तुम। ये तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, विदेह कैवल्य है, कल्याण है, उद्धार है, कुछ भी नाम कर। ऐसी बिल्कुल बात है, बहुत सरलता से। आप ऐसा करके फिर पूछो, अभी हो जाओ, अभी ऐसे हो, पूछो, कोई शंका हो तो पूछो। क्या कहा? भक्तों के मन में है लेकिन इस रास्ते चला नहीं जाता, ये कह रहे हैं। ये कहते हैं वर्षों से मन में है लेकिन चला नहीं जाता। नहीं, चलना नहीं है, चलना है ही नहीं। चलना बंद करो, स्थिर हो जाओ बस। यह है अहम नहीं है, ऐसे चुप हो जाओ, शांत स्थिर। चलना नहीं है, न चलना है न स्थिर होना है, किंतु इसे रहित होना है। आम से ये बात समझ में आएगी नहीं है, अच्छी तरह से चुप हो जाओ बस। चलना नहीं है, चलना है ही नहीं। खाता उठा दो, बिल्कुल चलना है ही नहीं, ठीक हो जाएगा।